नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्र के राजनीति विज्ञान की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपके लगातार क्लासें आती रहेगी। पूरा कंप्लीट को जो पूरा कोर्स है आपको जितना हो सकेगा आपको कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। इसके जो भी नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ में अंतिम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तभी एक साथ आप देख सकते हैं। और जो टॉपिक पढ़े जाएंगे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्कशन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने संविधान सभा कि भारत में किस प्रकार संविधान बना और किस प्रकार हमने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज़ादी से पहले किस प्रकार संविधान निर्माण करने में प्रयत्न किया। पहला परिभाषा देख लीजिए संविधान की कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे हमें संविधान कह सकते हैं। यानी प्रत्यक्ष जिसे जनता द्वारा या उनकी संविधान सभा द्वारा बनाया गया, और अप्रत्यक्ष जैसे ब्रिटेन का संविधान है, लिखित जो भारत का संविधान है, अलिखित ब्रिटेन का संविधान है। उस तरह उस जो कानून की व्यवस्था को बनाए रखता है और देश का संचालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया, इसलिए भारत की संविधान सभा को प्रतिनिधित्व संविधान सभा नहीं कहा सकता। यानी भारत में जो भी संविधान निर्माण हुआ वो अप्रत्यक्ष सेवा अप्रत्यक्ष कारण, क्योंकि इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है। एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और फिर उसके द्वारा हमने संविधान का निर्माण किया, यानी प्रतिनिधि यानी जनता द्वारा उसमें कोई योगदान नहीं है। फिर है संविधान सभा का गठन, यानी भारत में किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन हेतु किए गए भारतीय परिसंघ भारत द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1895 बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक तरीके से संविधान सभा का गठन की मांग की। सर्वप्रथम अगर संविधान सभा की मांग की तो किसने की थी, आपके अनौपचारिक, यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि संविधान सभा किस तरह बननी चाहिए, सिर्फ इन्होंने इतना ही कहा था कि स्वराज विधेयक में गृह स्वराज विधेयक में अपने संविधान सभा की इन्होंने बात कही कि संविधान सभा एक होनी चाहिए भारतीयों के लिए। लेकिन इन्होंने बाकी इससे ऊपर कुछ नहीं कहा किस प्रकार बनेगी या कैसी होनी चाहिए, इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। लेकिन सबसे पहले पूछ ले तो वो किया आपके बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, डेट ध्यान रखना 1895। फिर आपके सन 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का नाम है उनकी, यंग इंडिया, उन्होंने लेख में कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर आपके सन 1924 में पंडित नेहरू मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश की संसद में जाकर भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की। इन्होंने वहाँ ब्रिटेन में जाकर कहा कि हम भारत के संविधान सभा की मांग करते नहीं, हमें संविधान बनाएंगे। लेकिन इन्होंने भी मतलब संविधान सभा की जब मांग की थी तो इन्होंने डोमिनेट स्टेट की मांग की थी। आगे देख लीजिए, जैसे 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नेहरू रिपोर्ट आपके मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसका हम एक कॉपी यानी मॉडल बनाते हैं। उसी तरह भारतीय संविधान की एक ब्लूप्रिंट कहते वो आपके नेहरू रिपोर्ट है। इसके द्वारा ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। डॉक्टर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की। अम्बेडकर जी ने और जिन्ना ने मतलब इसका विरोध किया, क्योंकि डोमिनियन स्टेट, यानी नेहरू जी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन में कि आप अंग्रेजों के ऊपर हम शासन करेंगे, यानी हमसे ऊपर कौन आएंगे, अंग्रेजों के अधीन हम शासन करेंगे, जिसे अधिवेशन अधिनायक शासन कहते हैं, जिसके ऊपर यानी इन्होंने कहा कि आप डोमिनियन स्टेट यानी दर्जा दे दीजिए भारत को। इसके बाद है आपके चौथा प्रयास क्या था, सन 1924 में ही स्वराज दल ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। एक पार्टी का नाम है स्वराज दल। 1924 में पहली मांग थी कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा की गई, ये पहली मांग थी। अगर किसी राजनीतिक दल के द्वारा की गई मांग है तो वो आपकी पहली मांग थी आपके स्वराज दल की। फिर स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा व CR दास के द्वारा की गई। 2 व्यक्ति है इसके निर्माण में, मोतीलाल नेहरू और CR दास, जिसका नाम है स्वराज दल। और सबसे पहले जो पार्टी है संविधान सभा की मांग करने वाली वो है स्वराज दल 1924 में। अगर इसका गठन पूर्ण तो वो 1 जनवरी 1923। फिर आपके मई 1927 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश करके कहा कि कांग्रेस कार्य समिति भारत में सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करके संविधान का निर्माण करेगी। अगर सबसे पहले कांग्रेस यानी कांग्रेस के अधिवेशन में देख लीजिए तो वो आपके मोतीलाल नेहरू ने 1927 में संविधान सभा के निर्माण की बात कही। छठा प्रयास है आपके सन 1934 में M.N. रॉय के द्वारा पहली बार औपचारिक यानी प्रत्यक्ष से संविधान सभा के गठन की मांग की। अगर पूछ ले संविधान सभा की मांग अनौपचारिक तरीके से की तो वह बाल गंगाधर तिलक 1895, और औपचारिक तरीके से पूछे तो वो है M.N. रॉय, मान्यता राय रॉय। 1934 में इन्होंने पहली बार औपचारिक तरीके से मांग की कि भारतीय का संविधान होना चाहिए और उसका निर्माण भी भारतीय करेंगे। जून 1924 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पहली बार संविधान सभा के औपचारिक रीति की मांग की। इन्होंने फिर कांग्रेस के अधिवेशन में भी इनकी मांग होने लगी। फिर 8वां प्रयास आपके सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में संविधान सभा का गठन वैक्स मताधिकार द्वारा होगा। अतः जवाहरलाल नेहरू ने निश्चित कह दिया कि भाई भारत का निर्माण कौन करेगा, वैक्स मताधिकार यानी जनता के द्वारा ही जो चुने जाएंगे उनके द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होगा। फिर सन 1939 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में सांप्रदायिक के साथ अन्य समस्याओं का एक समाधान संविधान सभा की गठन है, कि इन सब जो भी समस्या आ रही है भारत में शासन चलाने में, तो उनका समाधान एक ही है, वो आपके संविधान सभा का मांग। अब ये तो आपके थे भारतीय प्रयास, यानी भारतीयों ने अंग्रेजों को कहा बार बार कि हमारे संविधान का निर्माण कीजिए और हमें आज़ाद कीजिए, यानी हमें शासन व्यवस्था अपने हाथों में दे दीजिए, हम मतलब भारतीयों को दे दीजिए। फिर भारतीय संविधान का गठन करने में अंग्रेजों द्वारा किया ये प्रयास किया कि अंग्रेजों ने भी कुछ प्रयास किए। पहला प्रयास है आपके 8 अगस्त 1944 को लॉर्ड
लिथोगो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इन्होंने कहा, जिसमें भारत के राष्ट्रीय जीवन जुड़े शामिल किया जाएगा कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में, जो भी द्वितीय विश्व में ब्रिटेन का साथ देगा, उन्हीं को ही संविधान सभा में भाग लिया जाए, भाग लेने के लिए कहा जाएगा और उन्हें ही शामिल किया जाएगा। इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही, वही कि अंग्रेज ऊपर रहेंगे और भारतीय उनके साथ नीचे शासन करेंगे। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, यानी से इसका विरोध किया। 17 अक्टूबर 1940 को अगस्त प्रस्ताव के विरोध में परमार आश्रम महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। एक आश्रम का नाम है परमार आश्रम, महाराष्ट्र में इसका सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। फिर इसके प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह थे विनोबा भावे और पंडित मोतीलाल नेहरू और आपके ब्रह्मदत्त। फिर 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव जारी किया गया, यानी एक और अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया क्रिप्स प्रस्ताव। इस क्रिप्स प्रस्ताव में ये पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन का प्रयास किया गया। इसमें कुछ कथन प्रसिद्ध हो गए। कथन में देख लीजिए कि कांग्रेस ने कहा कि इस व्यवस्था में पाकिस्तान का निर्माण की बीज नियत है। इन्होंने जो भी क्रिप्स प्रस्ताव का इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर, यानी धर्म के आधार पर संविधान सभा की मांग की बात कही। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, वो चेक जिसकी डेट निकल चुकी है। नेहरू जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांक चेक बताया, यानी एक चेक की संज्ञा दी, जो चेक जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। फिर तीसरा प्रयास है जून 1945 में वायसराय वेवेल के द्वारा वेवेल प्रस्ताव पेश किया गया। ये अंग्रेजों द्वारा तीसरा प्रस्ताव है। इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्ति के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसे उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की। ये स्वयं वो आपके क्रिप्स प्रस्ताव का ही एक रूप है। कांग्रेस व लीग ने इसका विरोध किया और पट्टाभी सीतारामन ने इसको अगस्त प्रस्ताव का संस्करण कहा। जो अगस्त प्रस्ताव भी जाता है उसका ही एक फोटोकॉपी कहा कि इसकी एक कार्बन कॉपी है। फिर आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव करवाए गए, यानी ब्रिटेन में चुनाव हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चुनाव में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है आपके क्लेमेंट एटली, यानी वो लेबर पार्टी का है। एटली ने ब्रिटेन की संसद में घोषणा करते हुए कहा कि 30 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, यानी भारत को आज़ाद किया जाएगा। फिर आपके एटली ने भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को ये भारत में आया था। इसके 3 सदस्य हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के थे, वो व्यापार मंत्री, ब्रिटेन के आपके तत्कालीन उस टाइम के व्यापार मंत्री थे, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। ये तीनों ही भारत में संविधान निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन के आधार पर आए थे। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 16 मई 1946 को इन्होंने अपना कथन प्रस्तुत किया, जिसमें 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389, यानी 389 इन्होंने सदस्य बताए। अब सदस्य कहाँ से आएंगे? इन्होंने ये भी कहा कि 292 आएंगे प्रांत से, यानी प्रांत जो 3 श्रेणी बटा होता। 13 आएंगे आपके रियासत से, और 0-4 आएंगे कमीशन से। जो कमीशन यानी जो केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 4 थे, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली। ये पाकिस्तान चला गया, 3 बाकी भारत में रह गए। ये कर्नाटक में चला गया, दिल्ली है, और अजमेर राजस्थान में विलय हो गया। फिर अब 292 जो प्रांत थे उसके भी श्रेणी थे, उसके 3 श्रेणी थे आपके, क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी। क श्रेणी में आपके 187 सदस्य आए थे, जिसमें से 6 आपके उस टाइम के जो राज्य थे वो मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश है वर्तमान, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये उस टाइम के थे। ख श्रेणी के जो सदस्य आए थे 35 इसमें सदस्य आए थे, जिसमें आपके पंजाब, सिंध, पाकिस्तान गया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। फिर ग श्रेणी से आपके 70 असम और बंगाल से। कुल मिला के 292 सदस्य राज्यों से आए थे। अब रियासतों से आपके 93 आए थे, और 0-4 आपके कमीशनी क्षेत्र से, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली और एक आपके बलूचिस्तान। अब अजमेर मेरठ से आपके वो सदस्य आए थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये आपके सदस्य आए थे। और कुर्ग से आए के CM पुन्ना, और दिल्ली से आए के आसिफ अली, और फिर आसिफ अली ने अपना इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद आए थे देशबंधु गुप्ता। फिर आपके कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर किसी एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। इन्होंने ये आपकी रियासतों के सामने एक शर्त रखी कि 10 लाख जिसकी रियासत की जनसंख्या उसी में से एक सदस्य को रखा जाएगा। संविधान सभा का चुनाव करने वाला अधिकारी कौन था? तो वो HV अयंगर था, और इन्होंने HV अयंगर ने भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया था 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और ये संविधान सभा के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। फिर संविधान सभा के चुनाव के परिणाम के विरुद्ध मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, यानी इन्होंने पूरे भारत में दंगे स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनकी सीटें कम आई, और फिर इन्होंने पाकिस्तान की मांग ज़्यादा पर जोर देने लगी। अब मतदाताओं की 3 कैटेगरी थी, सामान्य, मुस्लिम और सिख, इनकी 3 कैटेगरी थी आपकी जो वोट देने वाले। फिर संविधान सभा के प्रमुख कुछ निर्वाचित नेता हैं, आपके देख लीजिए। अम्बेडकर आपके आए थे बंगाल से, फिर इनको मुंबई से वापस, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था, तो मुंबई से इनको जिता के संविधान सभा में लाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत से, मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब से, फ्रैंक एंथोनी बंगाल से, एकमात्र आंग्ल भारतीय यानी अंग्रेजी प्रतिनिधित्व जो कि आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि थे। फिर जगजीवन राम बिहार से, और हंसा मेहता मुंबई से। फिर एक लाइन है कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, यानी इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया और नहीं ये संविधान सभा में
सदस्य बने। लेकिन महात्मा गांधी ने 16 लोगों की सूची दी थी और संविधान सभा में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी खुद शामिल नहीं होते, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने कुछ 16 लोगों को संविधान सभा में सदस्य के रूप में भेजा। अब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सदस्य थे आपके 55 संयुक्त प्रांत से, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। सबसे कम थे आपके 8 असम से। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी आपके 15। एकमात्र मनोनीत महिला, यानी जो मनोनीत हो गया, वो है एनी मस्कर केरल यानी त्रावणकोर से। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, ये संयुक्त प्रांत से। फिर आपके राजस्थान से देख लीजिए, राजस्थान से संविधान सभा में कुल सदस्य आपके थे 11 + 1 यानी 12 सदस्य, यानी 12 तो प्रतिनिधि में शामिल हुए थे, 11 मनोनीत थे और 1 थे आपके निर्वाचित, जो कि अजमेर मेरवाड़ा। फिर संविधान सभा में वकीलों की संख्या आपके 12 थी। कुछ कथन प्रसिद्ध है आपके संविधान सभा के। आइजर जॉनिक्स ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं की संख्या बताई कि ये हिंदुओं का ही है। साइमन ने भी संविधान सभा को हिंदुओं की संख्या का बताया, यानी साइमन और लॉर्ड विस्काउंट ने भी ये संविधान सभा को हिंदुओं की महासभा का। फिर आपके चर्चिल ने संविधान सभा को एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व बताया। इन्होंने भी स्वयं एक वर्ग की प्रतिनिधित्व की बात कही। फिर इसके बाद आपके गैरविन ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा का है और वो संविधान सभा का ही कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। इन्होंने कांग्रेस को ही संविधान सभा का दर्जा दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी, कि संविधान सभा एक ऐसी है जो राष्ट्र को चला रही है, चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। फिर इसमें आपके 3 जून 1947 को माउंट बैटन की योजना सिफारिश पर भारत का विभाजन किया गया। इसी योजना की सिफारिश पर कांग्रेस में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इस योजना में 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया, लेकिन 31 अक्टूबर 1947 तक सदस्यों की संख्या 299 रह गई, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग क्योंकि इसमें देशी राष्ट्रों ने भाग नहीं लिया था, कुछ देशी राष्ट्रों ने सदस्य भाग नहीं दी, लेकिन लास्ट में अंतिम संख्या 299 रह गई थी। फिर आपके इसके बाद आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।